आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या में जुबानी जंग। बलिदानी के परिवार को मुआवजा देने के मामले में आमने सामने। कर्नाटक बीजेपी में खामियां फिर से उभरी। अशोक ने नेता विपक्ष के रूप में पहला भाषण दिया। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। वह कल 7 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज बरसी। अयोध्या में हाई अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी आम चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर चुनेगी हिंदी बेल्ट के 3 मुख्यमंत्री। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 3 अन्य भारतीयों को भी मिली जगह। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पिछले महीने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कैप्टन प्रांजल एमवी के परिवार को मुआवजे को लेकर कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद सूर्या ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कैप्टन प्रांजल के परिजनों को किसी भी मुआवजे की घोषणा करने से इनकार कर दिया। सिद्धरामैया ने अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए भाजपा सांसद पर निशाना साधा। 2 दिसंबर को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सूर्या ने सिद्धरामैया से पूछा था कि कैप्टन प्रांजल के सर्वोच्च बलिदान के 10 दिन बाद भी राज्य सरकार की ओर से किसी ने किसी भी उनके परिवार से अभी तक संपर्क नहीं किया है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे देश की सेवा में कैप्टन प्रांजल को शहीद हुए 10 दिन हो गए हैं, फिर भी राज्य सरकार ने दिवंगत आत्मा के परिजनों को सम्मानजनक सम्मान राशि देने की दिशा में कदम नहीं उठाया है। इस संबंध में उनसे संपर्क भी नहीं किया गया है, जबकि कोई भी मुआवजा कैप्टन प्रांजल को वापस नहीं ला सकता है। और जैसा कि हमेशा मीडिया का ध्यान अन्य मुद्दों पर जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता को इस कठिन समय में पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए। मैं सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिवकुमार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे में देरी न करें और कैप्टन प्रांजल के माता पिता को तुरंत 50 लाख रुपए का मुआवजा जारी करें। मंगलवार को विपक्ष के नेता और अशोक ने औपचारिक रूप से सदन में अपना पहला भाषण दिया। जिस दिन भाजपा के भीतर गलतियां पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, उनकी पार्टी के अधिकांश विधायकों ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, जबकि पूर्व मंत्री वी सुनील कुमार ने बेलथांगड़ी के भाजपा विधायक हरीश पूंजा के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पेश करके अशोक की शक्ति छीन ली। हाल ही में दक्षिण कन्नड़ जिले में भूमि अतिक्रमण मामले पर चर्चा के दौरान एक वन अधिकारी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में पूंजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पार्टी के फायर ब्रांड नेता बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने चीफ एम पर अशोक का खंडन किया। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही प्रदेश के एक नए मुख्यमंत्री होंगे। वह कल 7 दिसंबर सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को सीएम चुने जाने पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए अपनी सभी गारंटी पूरी करेगी और बेहतर सरकार बनाएगी। वहीं कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले बुधवार 6 दिसंबर को रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी कल समारोह में शामिल होने के लिए तेलंगाना जा सकती है। वहीं तेलंगाना की मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने अधिकारियों को गुरुवार 7 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होने वाले रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मंगलवार 5 दिसंबर को अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्रियों मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में की जानकारी वाली तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस विभाग को यातायात, पार्किंग एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।
प्रमुख राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी के उनके घर में गोली मारकर हत्या के बाद उनके समर्थकों ने आज जयपुर बंद बुलाया है। गोगामेडी के समर्थकों ने कार्रवाई नहीं होने पर राज्यव्यापी बंद की धमकी दी है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नामक एक सीमांत संगठन का नेतृत्व करने वाले गोगामेडी की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो उनके साथ उनके लिविंग रूम में चाय पी रहे थे। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से करीबी तौर पर जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली है। हमने हमले में गोगामेडी और उनके 2 साथियों को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गोगामेडी के सहयोगियों ने एक हमलावर को भी मार गिराया। राजपूत नेता की सनसनीखेज हत्या के बाद राजस्थान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा कांग्रेस को हराने के बाद सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद भी कई सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। ऐसे में सतना सीट से बीजेपी के एक नेता चुनाव हार गए और उनके कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया। भाजपा प्रत्याशी के हार के बाद एक कार्यकर्ता का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वो रो रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा, सपोर्ट हो तो ऐसा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलकाता निवासी व्यक्ति से शादी करने के लिए एक पाकिस्तानी युवती ने मंगलवार 5 दिसंबर 2023 को वाघा अटारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया। दोनों की शादी अगले साल जनवरी में होने वाली है। कराची की रहने वाली जवेरिया खानम ने अमृतसर जिले में अटारी से भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां उनके मंगेतर समीर खान और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया।
6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। इसे लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही शहर के चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। अयोध्या में खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद ही सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद अयोध्या में खास तौर पर राम मंदिर के आसपास विशेष तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर अधिकारी भी लगातार राउंड पर है और समय समय पर हालात का जायजा ले रहे हैं। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के मुताबिक 6 दिसंबर के दिन कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। गौरतलब है कि अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। इस आयोजन में पीएम मोदी समेत कई वीवीआईपी शामिल हो सकते हैं। वहीं पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के ISIS स्लीपर सेल मॉड्यूल का खुलासा करते हुए यूपी और दिल्ली से आतंकियों को गिरफ्तार किया था। देश की हिंदी पट्टी कहे जाने वाले राज्यों में से 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी यहां मुख्यमंत्रियों का चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 यानी आम चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर करने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संभव है तीनों ही राज्यों में नए चेहरों को शीर्ष पद के लिए चुनाव जाएगा। रविवार को ही चुनाव परिणाम घोषित किए गए, जिनमें तीनों राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और तभी से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तीनों राज्यों में संभावित मुख्यमंत्रियों के नामों पर विचार विमर्श कर रहा है। मंगलवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 4.5 घंटे तक बैठक चली, जिनमें तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार पर विचार किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें स्थान पर है। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और संगीतकार टेलर स्विफ्ट भी शामिल है। इनके अलावा फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट में 3 अन्य भारतीय महिलाओं को भी जगह दी है। वित्त मंत्री के अलावा HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा रैंक 60, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल रैंक 70 और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो रैंक 76 अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन इस सूची में शीर्ष पर है। उनके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बॉस क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरे स्थान पर और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमल हैरिस तीसरे स्थान पर है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब दुनिया के रईसों की एक लिस्ट में 15वें नंबर पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स की ताजा लिस्ट में गौतम अडानी जिम वॉल्टन को पछाड़ते हुए 15वें पायदान पर आ गए हैं। इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक दिन में $12 मिलियन का उछाल आया है, जिसकी वजह से उनकी कुल दौलत 82.5 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। मंगलवार तक गौतम अडानी और जिम वॉल्टन की दौलत में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों की ही नेटवर्थ $70 बिलियन थी, मगर बुधवार को यह फैसला काफी बढ़ गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर की अदालत में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। अखिलेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इनके खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। अखिलेश यादव द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार के वकील को जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी 2024 तय की। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या में जुबानी जंग। बलिदानी के परिवार को मुआवजा देने के मामले में आमने सामने। कर्नाटक बीजेपी में खामियां फिर से उभरी। अशोक ने नेता विपक्ष के रूप में पहला भाषण दिया। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। वह कल 7 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज बरसी। अयोध्या में हाई अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
बीजेपी आम चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर चुनेगी हिंदी बेल्ट के 3 मुख्यमंत्री। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 3 अन्य भारतीयों को भी मिली जगह। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।